दिवाली से पहले पहाड़ों की रानी मसूरी को जो है एक बड़ी सौगात नगरपालिका के द्वारा यहां पर दी गई है। बताते चले कि मसूरी में लंडौर क्षेत्र में, जो कि हेरिटेज क्षेत्र यहां पर जो है वो कहा जाता है, यहां पर पार्किंग की बड़ी समस्या जो है वो रहती थी, जिसको देखकर लगातार लोगों को जो है वो अपनी समस्या का यहां पर जो है नेताओं से, मंत्रियों से, सबसे इन्होंने कहा, लेकिन इतना कार्यकाल, इतने सालों के अध्यक्ष रहे, इतने सालों की जो है वो नगरपालिका बोर्ड रही, लेकिन पहली बार इतिहास में एक नया अध्याय जो है वो मसूरी में जुड़ने जा रहा है। और आज यहां पर उद्घाटन कर दिया जा चुका है यहां पर पार्किंग का, और लंडौर के लोगों को ये पार्किंग और पूरे मसूरी वासियों को ये पार्किंग समर्पित नगरपालिका के द्वारा की गई है। इसमें अहम भूमिका नगरपालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता की रही है, क्योंकि अध्यक्ष तो पहले भी काफी रहे, लेकिन इस तरीके का कार्य आज तक नहीं हो पाया। जानने का प्रयास करेंगे किस तरीके का संघर्ष रहा है और किस तरीके की सोच रही है उनकी। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और जो है किस प्रकार से जो है आपने जद्दोजहद करके और किस प्रकार से आज जो है आपने ये पार्किंग लंडौर वासियों को दिए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? धन्यवाद उनियाल जी। आज ये पार्किंग लगभग जो इसकी संख्या 50 गाड़ियां और 500 टू व्हीलर इस पार्किंग में समायोजित होंगी। मैं लंडौर वासियों को ये पार्किंग समर्पित करना चाहता हूं, और मैं आपको बताना चाहूँगा ये नगरपालिका द्वारा बनाई गई पहली पार्किंग है। इतिहास में नगरपालिका ने जो आज तक कभी कोई पार्किंग नहीं बनाई है, ये पहली पार्किंग जिसकी लागत लगभग 3.5 करोड़ रुपए के करीब इसकी लागत है और उससे बनी है। और ये मैं लंडौर वासियों को, मुझे पूरी उम्मीद है कि जो लंडौर के क्षेत्रीय लोग हैं उसमें बहुत राहत मिलेगी, और जो लंडौर का व्यापार है, मार्केट में गाड़ी खड़ी करने की जो दिक्कतें काफ़ी रहती थी, उससे इन्हें काफी सहयोग मिलेगा। अध्यक्ष जी, यहाँ पर जो है आज शिलान्यास भी किया है आपने हेरिटेज मार्केट का, कि पिक्चर पैलेस से लेके लंडौर तक यहाँ पर जो है वो हेरिटेज मार्केट बना जाएगा। किस तरीके की ये सोच और किस तरीके की नीति रहेगी? देखिए, हम सभी को पता है मसूरी 1823 में बसी थी और कैप्टन यंग द्वारा पहला हाउस मलिंगार में बनाया गया था, जो एक लंडौर का ही पार्ट है। और हम उसके बाद से देखते हैं कि लंडौर मार्केट एकदम गिरता ही चला गया। एक ज़माना था जब लंडौर एक हेरिटेज के रूप में जाना जाता था। हम कोशिश कर रहे हैं कि उसी रूप में लंडौर को दोबारा से विकसित किया जाए। यहाँ पे एक हेरिटेज वॉक हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे, यहाँ पे एक हेरिटेज मार्केट के रूप में इसको डेवलप करने का कार्य करेंगे। जैसे कि हमने कुंडली में आपने देखा होगा, हमने नई पुलिस चौकी बनाई है, भव्य चौकी जिसको एक रूप दिया है। उसी चौकी के रूप में हमारा जो फर्स्ट फेज रहेगा वो लंडौर से लेके, हम लंडौर चौक से शुरुआत करेंगे गुरुद्वारे से, और यहाँ से लेके हम पिक्चर पहले चौराहे तक हम इसको हेरिटेज रोड के नाम से इसको डेवलप करेंगे। इसमें हेरिटेज वॉक जो खट्टा पानी पुनेटा को जो जाती है, बहुत सुंदर जगह है, और उसमें पर्यटक भी इसमें आनंद लेंगे। बहुत लंबी मांग यहाँ के स्थानीय लोगों को रही है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये बनने के बाद मसूरी में जो लंडौर है, उस क्षेत्र है, उसमें पर्यटकों का आवागमन बढ़ेगा। अध्यक्ष जी, जो है 4 साल का कार्यकाल लगभग जो है समाप्त होने को है, 1 साल का कार्यकाल जो है वो शेष बचा हुआ है, लेकिन आपके द्वारा लगातार जिस तरीके से जो है वो देखा गया है कि कुछ दिनों पहले ही आपने मसानिक लॉज जो है, जो हमारा बस अड्डा और टैक्सी स्टैंड था, उसको भी आपने नवीनीकरण किया है। वहां पर वेंडर जोन के माध्यम से दुकानें आवंटित करने का काम किया है। गरीबों के लिए आपने आवास निर्मित किए हैं। बार्लोगंज में आपने जिम और जन औषधि जो है वो केंद्र खोले हैं। तो आगे जो है 1 साल के अंदर किस तरीके की आगे की रणनीति रहेगी आपके और आपके बोर्ड के द्वारा? देखिए, विकास के लिए हम लोग प्रतिबद्ध है। मैं आपको बताना चाहूँगा, मैसेनिक लॉज बस अड्डा जो बिल्कुल नई तरीके से नए रूप में बन रहा है, उसमें जो आने वाली जो टैक्सीज़ हमारे आवागमन में रहती थी, काफ़ी जाम उसमें रहता था, पर्यटक और स्थानीय लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, उसको उनसे निजात मिलेगी। आप देखेंगे वो स्टॉक में जाते हुए हमने एक हेरिटेज हवाघर का निर्माण पालिका द्वारा कराया गया है। आप देखेंगे कि लाइब्रेरी में अभी 100 गाड़ियों को पार्किंग की हमारी DPR सैंक्शन टेंडर्स भी हो चुके हैं, वो हमें शासन से अनुमति मिलकर हमने PP मोड पे शुरू करने जा रहे हैं। झूलाघर में नया झूला बनने जा रहा है। शहीदों की आप बात करेंगे, शहीदों का एक भव्य म्यूजियम जिसमें जो उनका इतिहास, मसूरी का इतिहास है और जो शहीदों के जीवन का परिचय है वो उसमें होगा, उसका निर्माण कार्य हमारे यहाँ शुरू हो चुका है। ऐसा नहीं है, नगर पालिका जो कार्य कर रही है, ऐतिहासिक कार्य चल रही है, चाहे वो गड्डी खाना को बंद करने का कार्य हो, या फिर पार्किंगों का निर्माण हो, या बालोगंज में हेल्थ केयर सर्विस का हो, धोबी घाट में पार्किंग हो। लगातार नगर पालिका विकास कार्य करती आ रही है और भविष्य सहयोग आपको जो है वो मिलता रहता है, और कहीं ना कहीं ये विरोधी मोटिवेट करते हैं आपको कि आप और अच्छा करें।
देखिए, विरोध का सामना तो हमेशा करना पड़ता है, क्योंकि हम देखेंगे पिछले 20 सालों में कोई विकास नहीं हुआ है। और मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं, जो मैं अपने 5 साल का कार्यकाल, 5 साल नहीं बोलूँगा कि इसमें अगर 2 साल कोविड के भी निकाल देते तो मैं 4 साल ही अपना कार्यकाल मानूंगा। अगर आप 4 साल का और पिछले 20 साल का कार्यकाल मैच करेंगे तो मेरे 4 साल का कार्यकाल वो 20 साल से ज़्यादा, जो पिछले 20 साल रहे हैं उससे ज़्यादा कार्यकाल कार्य में, विकास कार्य उसमें किए गए हैं। ये थे हमारे साथ जो नगर पालिका के जो है वो युवा अध्यक्ष, जिनका ये कहना है कि 20 सालों में जो कार्य नहीं हो पाया वो कार्य हमने जो है ये 4 सालों में किया। उसमें से भी अगर आप 2 साल घटा दिए जाएं तो, क्योंकि 2 साल कोविड में कुछ भी जो है वो गतिविधियां नहीं हो पाई, लेकिन उसकी रही हुई कसर अभी भी जो है वो सारी, जब तक 1 साल जो अभी उनके पास समय बचा हुआ है, अभी उन्होंने जो है वो लाइब्रेरी पार्किंग का भी जो है वो जिक्र किया। यहाँ पर उन्होंने यहाँ की पार्किंग इन्होंने जो है सुपुर्द कर दी है। और भी कई सारे प्रोजेक्ट देखने ये होंगे कि किस प्रकार से आगे हेरिटेज मार्केट की ये बात कर रहे हैं, किस प्रकार की इनकी रीति नीति रहती है। विकास जो है वो दिख रहा है। शहर को भी एक युवा अध्यक्ष से यही उम्मीद है कि जिस तरीके से युवा जो है हमारे अध्यक्ष हैं, वैसे युवा जो है ये शहर बनेगा। अब देखना ये होगा कि आगे किस प्रकार से पालिका जो है वो कार्य करती है। लेकिन दिवाली के शुभ अवसर पर लंडौर वासियों को ये पार्किंग की बहुत बड़ी सौगात जो है यहाँ पर पालिका के द्वारा दी गई है, जिसके लिए समस्त पालिका बोर्ड और पालिका अध्यक्ष जो है वो बधाई के पात्र है। कैमरामैन आसिफ के साथ मैं निवेश उनियाल, यूके 24/7 न्यूज, मसूरी।